सपन्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। सपन्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में यहोवा का यह वचन सपन्याह के पास, जो हिजकिय्याह के पुत्र अमर्याह का परपोता और गदल्याह का पोता और कुशी का पुत्र था, पहुंचा कि मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नाश कर डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है। और मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नाश कर दूंगा। और जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं और जो लोग दंडवत करते हुए इधर तो यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मोलेक देवता की भी शपथ खाते हैं, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, और जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा और न उसकी खोज में लगे, उनको भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पहुनों को पवित्र किया है। और यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। और उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो डेवढ़ी को लांघते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भरते हैं। और यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट का और नए टोले मिशनाह में हाहाकार का और टीलों पर बड़े धमाके का शब्द होगा। हे मकतेश के रहने वालों, हाय हाय करो, क्योंकि सब व्यापारी मिट गए। जितने चांदी से लदे थे उन सब का नाश हो गया है। उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा, और जो लोग दाख मधु के तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा न तो भला करेगा और न बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। तब उनकी धन संपत्ति लूट जाएगी और उनके घर उजाड़ होंगे। वे घर तो बसाएंगे परंतु उनमें रहने न पाएंगे, और वे दाख की बारियां तो लगाएंगे परंतु उनमें दाख मधु पीने न पाएंगे। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और उधेड़ का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे घुमटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। और मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों की नाई चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और उनका लोहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा की नाई फेंक दिया जाएगा। और यहोवा के रोष के दिन में न तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उनके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी, क्योंकि वह तो पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उनका अंत कर डालेगा। सपन्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। सपन्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो जाए और बचाव का दिन भूसी की नाई निकल जाए, और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े, और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए।
तुम इकट्ठे हो। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण आओ, क्योंकि अज्जा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा। अश्दोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। हाय समुद्र तीर के रहने वालों पर, हाय करेती जाति पर। हे कनान, हे पलिश्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है। मैं तुझको ऐसा नाश करूंगा कि तुझमें कोई न बचेगा, और उसी समुद्र तीर पर चरवाहों के घर होंगे और भेड़शालाओं समेत चराई ही चराई होगी, अर्थात वही समुद्र तीर यहूदा के घराने के बचे हुओं को मिलेगी। वे उस पर चराएंगे। वे अश्कलोन के छोड़े हुए घरों में सांझ को लेटेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर यहोवा उनकी सुधि लेकर उनके बंधुओं को लौटा ले जाएगा। मोआब में जो मेरी प्रजा की नाम धराई और अम्मोनियों ने जो उसकी निंदा करके उसके देश की सीमा पर चढ़ाई की, वह मेरे कानों तक पहुंची है। इस कारण इस्राएल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, निश्चय मोआब सदोम के समान और अम्मोनी अमोरा के तुल्य बिच्छू पेड़ों के स्थान और नमक की खानियां हो जाएंगे और सदैव उजड़े रहेंगे, और मेरी प्रजा के बचे हुए उनको लूटेंगे, और मेरी जाति के श्रेष्ठ लोग उनको अपने भाग में पाएंगे। यह उनके गर्व का पलटा होगा। उन्होंने तो सेनाओं के यहोवा की प्रजा की नाम धराई और उस पर बड़ाई मारी है। यहोवा उनको डरावना दिखाई देगा। वह पृथ्वी भर के देवताओं को भूखों मार डालेगा, और अन्य जातियों के सब द्वीपों के निवासी अपने अपने स्थान से उसको दंडवत करेंगे। हे कुशियों, तुम भी मेरी तलवार से मारे जाओगे। वह अपना हाथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ाकर अश्शूर को नाश करेगा और निनवे को उजाड़कर जंगल के समान निर्जल कर देगा, और उसके बीच में झुंड के सब जाति के वन पशु झुंड के झुंड बैठेंगे, और उसके खंभों की कंगनियों पर धनेश और शाही दोनों रात को बसेरा करेंगे और उसकी खिड़कियों में बोला करेंगे। उसकी डेवड़ियां सुनी पड़ी रहेगी और देवदार की लकड़ी उघारी जाएगी। यह तो वही नगरी है जो मगन रहती और नीडर बैठती रही थी और सोचती थी कि मैं ही हूं और मुझे छोड़ कोई है ही नहीं, परंतु अब यह उजाड़ और वन पशुओं के बैठने का स्थान बन गई है, यहाँ तक कि जो कोई इसके पास होकर चले वह ताली बजाएगा और हाथ हिलाएगा। सपन्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। सपन्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी पर, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वह अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। इसके हाकिम गरजने वाले सिंह ठहरे, इसके न्याय सांझ को अहेर करने वाले हुंडार है, जो बिहान के लिए कुछ नहीं छोड़ते। इसके भविष्यवक्ता फुहर बकने वाले और विश्वासघाती है। इसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध और व्यवस्था के खींचखाच की है। यहोवा जो उसके बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता न करेगा। वह अपना न्याय प्रति भोर प्रकट करता है, चूकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती नहीं। मैं अन्य जातियों को नाश करता हूँ, यहाँ तक कि उनके कोने वाले गुम्मट उजड़ गए। मैंने उनकी सड़कों को सुनी किया, यहाँ तक कि कोई उन पर नहीं चलता। उनके नगर यहाँ तक नाश हुए कि उनमें कोई मनुष्य वरन कोई भी प्राणी नहीं रहा। मैंने कहा, अब तो तू मेरा भय मानेगी
और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी, जिससे उसका धाम उस सब के अनुसार जो मैंने ठहराया था नाश न हो, परंतु वे सब प्रकार के बुरे बुरे काम यत्न से करने लगे। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि जब तक मैं नाश करने को न उठूं, तब तक तू मेरी बाट जोहते रहो। मैंने यह ठाना है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। और उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। मेरी तितर बित्तर की हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। उस दिन क्या तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से, जिन्हें करने से तू मुझसे फिर गई, लज्जित न होगी? उस समय तो मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान न करेगी। और मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। इस्राएल के बचे हुए लोग न तो कुटिलता करेंगे और न झूठ बोलेंगे और न उनके मुंह से छल की बातें निकलेगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे और कोई उनको डराने वाला न होगा। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा। हे इस्राएल, जय जयकार कर। हे यरूशलेम, अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर किया, तेरा शत्रु भी दूर किया है। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए फिर विपत्ति न भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा कि मत डर, और सियोन से यह कि तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद में मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे तो है और उसकी नामधराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा और लंगड़ों को चंगा करूंगा और बरबस निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी मैं प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। उसी समय मैं तुम्हें ले आऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बंधुओं को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। और यहोवा का यही वचन है।